मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग परीक्षा में पास या फेल होने से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे जो कि पक्का एग्ज़ाम में बनता है। और क्वेश्चन को हम इस तरह से इसलिए कराना चालू किए हैं ताकि हम समझाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे, इसलिए क्वेश्चन को हम हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, है ना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी से सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपकी चॉइस डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है या फिर टाइपिंग क्वेश्चन है तो बेशक आप भाई कहीं पे जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से आपको बेहतर इस तरह पे समझा देंगे वो डिजिटल बोर्ड वाले के पास नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ताकि मेहनत हम करते हैं, डिजिटल बोर्ड वाले नहीं, इसलिए को पहले से बन चुके हैं और अभी मुझे बनना है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। आज मेरे पास पहला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 32% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 120 अंक प्राप्त किया परंतु वह 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। तो ज्ञात करें कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले हम छात्र को एग्जैक्ट पास करवाते हैं, सिर्फ पास करवाते हैं। तो यहाँ पे छात्र जो है कितना मार्क्स लाया है भाई, 32% अंक को लाया है, 32% अंक को लाया है, ठीक है। और वो 32% अंक लाने के प्रक्रिया में क्या किया कि 120 अंक तो प्राप्त कर लिया है, 120 अंक जो है वो प्राप्त कर लिया है, परंतु वह 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 8 अंक से फेल हो गया। कोई भी आदमी फेल कब होता है, जबकि नंबर कम आता है। ये छात्र 8 अंक से फेल हुआ है, यानी कि इसका 8 अंक कम आया है। तो जैसे ही इसको अगर 8 अंक हम और दे देते हैं तो ये छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको 8 अंक हम बढ़ा दिए, यानी कि छात्र एग्जैक्ट पास हो गया। पास प्रतिशत कितना था, 32%, है ना। पास होने के लिए कह रहा है ना कि 32% की न्यूनतम आवश्यकता थी। तो 32% जो ये हमारा होगा ये किसके बराबर हो गया, तो सर 120 + 8 128 अंक का। क्लियर, 128 अंक का। अच्छा ये बताइए कि कोई भी चीज़ कितना प्रतिशत होता है, तो आप कहिएगा सर 100%। तो अगर हम 100% के वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 128 बट्टा में 32 गुना 100। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप बताइए कि अगर 1%, ये 32% 128 के बराबर है, तो 1% निकालने के लिए क्या करते हैं सर, 128 बट्टा में 32 करते ना जी। लेकिन निकालना कितना था, 100%, तो 100 से कर दिए गुना। अब यहाँ पे देखें तो 32 से ये जाता है कितने बार में, 4 बार में। अरे 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 4 बार में चला गया। 4 से 100 में अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है। यानी कि परीक्षा का जो कुल पूर्णांक है, जो परीक्षा का वो कुल पूर्णांक है वो कितना है मेरे भाई, 400, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 400 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम पास अंकों से 10 अंक अधिक है। तो ज्ञात करें कि परीक्षा का अंक क्या था। अच्छा सबसे पहले देखें कि न्यूनतम पास अंक कितना है, तो सर 40%। 40% अगर किसी का नंबर आएगा तो वो एग्जैक्ट पास होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएं कि परीक्षा में हम हमेशा क्या करेंगे, एग्जैक्ट पास ही करेंगे, ना नंबर ज़्यादा होना चाहिए और ना कम। ये छात्र क्या किया कि 210 अंक लाया है, तो अंक में अगर पास करना होगा तो 210 अंक तो ये बच्चा लाया है जो कि इसका पास से कितना अधिक है, तो सर 10 अंक अधिक है। तो 10 को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। जब 210 में से अगर 10 को हम कम कर दिए तो ये जो छात्र है एग्जैक्ट पास हुआ होगा, एग्जैक्ट पास हुआ होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 40% जो है हमारा है वो बराबर कितने का, तो सर 210 में से अगर 10 जाएगा तो 200 का बराबर है, ठीक है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होता है, अधिकतम पूर्णांक जिसको बोलते हैं सर 100%। तो अगर यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालने की बात करें तो 100% बराबर क्या होगा, तो सर 200 बट्टा में अगर 40 करेंगे तो 1% का वैल्यू आएगा। 40% बराबर है 200 का, तो 1% कितने के बराबर, तो 200 बट्टा में 40। लेकिन निकालना कितना है, 100%, तो सर 100 से गुना। जब 100 से गुना कर रहे होंगे यहाँ पे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट और 4 से 20 5 बार में, 5 को 100 से गुना करेंगे 500, ठीक है। तो परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है
और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 52% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक अधिक है, तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या बताएं कि परीक्षा संबंधित कोई क्वेश्चन में छात्र को एग्जैक्ट पास कराते हैं। तो पहला छात्र की बात करें तो ये कितना अंक प्राप्त किया है, तो सर 30% अंक प्राप्त किया है और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 108 अंक से फेल हो गया है। तो ये छात्र पास कब हुआ होता, जबकि सर इसका 108 अंक और आया होता, तो इसको 108 अंक अगर हम और दे दिए तो ये छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा छात्र के लिए। तो दूसरा छात्र के लिए क्या कंडीशन है कि दूसरा छात्र कितना लाया है, तो सर 52% अंक लाया है, 52% अंक लाया है ना जी। दूसरा छात्र 52% अंक लाया है जो न्यूनतम पास अंक से 24 अंक अधिक है। तो इसमें से क्या करेंगे कि 24 अंक हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब 24 अंक कम कर देंगे तो ये भी छात्र क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पास होगा। अब देखिए पहला छात्र भी एग्जैक्ट पास है, दूसरा छात्र भी एग्जैक्ट पास है, यानी कि दोनों का नंबर क्या होगा, बराबर। ताकि किसी भी परीक्षा में तो सर पास पूर्णांक सबके लिए बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें तो ये सर 30%, अच्छा ये प्लस में 52% है, इधर आएगा तो माइनस में 52% हो जाएगा, जो बराबर कितने का होगा, तो सर इधर -24 और प्लस में 108 अंक है तो माइनस का 108 अंक हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 30% में से 52% को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो सर -22%। सिंपल सा लॉजिक है भाई, एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा घटाते हैं और सिंबल किसका लेते हैं, जो बड़ा होता है। तो 30 प्लस में है और 52 हमारा माइनस में है, तो 52 में से 30 घटाएंगे 22, और बड़ा कितना है, तो सर 52 है, तो 52 के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस ले लिए, बराबर। यहाँ पे देखिए ये भी नंबर माइनस में है, ये भी नंबर माइनस में है, तो सिंबल माइनस का होगा लेकिन दोनों जुड़ेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 8 12 का 2 हासिल 1, 0 2 2 1 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 132 आएगा, -132। अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखें तो 22 से सर ये जाता है कितने बार में, 6 बार में। 22 से 132 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे देखें कि सर ये 1% जो हमारा है वो बराबर है कितने अंक का, 6 अंक का, ठीक है। परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक कितने अंक का होता है, तो सर 100% का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 100% का वैल्यू निकाले हम मेरे भाई, तो 6 गुना 100 करेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो सर 600। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 52% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक अधिक है। तो परीक्षा का न्यूनतम पास प्रतिशत क्या था। देखिए पास प्रतिशत अब पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, न्यूनतम पास प्रतिशत क्या था। तो सबसे पहले देखिए पहला छात्र के लिए कि पहला छात्र सर 30% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 108 अंक से फेल हो जाता है। तो इसको पास कराना होगा एग्जैक्ट, तो क्या करेंगे कि सर इसको हम 108 अंक और दे देंगे। जैसे ही 108 अंक देते हैं ये छात्र पास हो गया, ठीक है। दूसरा छात्र का अगर देखें तो सर ये कितना लाया है, तो सर ये 52% नंबर लाया है, जो कि न्यूनतम पास से कितना अधिक है, 24 अधिक है। तो इसमें से भी अगर हम 24 कम कर देते हैं तो ये छात्र क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पास हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये छात्र भी एग्जैक्ट पास हुआ है, ये छात्र भी एग्जैक्ट पास हुआ है, यानी कि दोनों का नंबर क्या होगा, सर बराबर। क्यों, ताकि परीक्षा के लिए सबका पास पर अंक बराबर होता है या फिर पास प्रतिशत बराबर होता है कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें कि ये 30%, अच्छा ये प्लस में 52% है, इधर आएगा तो माइनस का 52% बराबर -24, और यहाँ पे देखिए प्लस में 108 है, उधर जा रहा होगा तो माइनस का 108, है ना जी। तो यहाँ पे 30% में से जब 52% हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -22% बराबर ये कितना होगा, तो सर यहाँ पे देखें तो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो सिंबल माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 0 2 2 1 3 और ये 132 अंक, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और 22 से कम 22, 22 छक्का 132, है ना जी। यानी कि 1% जो हमारा है वो कितने अंक के बराबर है, तो सर 100 अंक। परीक्षा में टोटल कितना प्रतिशत का अधिकतम होता है, तो सर 100% का। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% अधिकतम वैल्यू होता है, तो 100% बराबर 6 गुना 100 करेंगे, यानी कि जो एग्जैक्ट हमारा आ जाएगा वो 600 अंक आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा कुल कितना अंक का था, इसका मतलब कि 600 अंक का। लेकिन हमसे कुल अंक तो नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि न्यूनतम पास प्रतिशत क्या था।
तो पास प्रतिशत की बात करें तो देखिए ये भी छात्र जो हमारा है एग्जैक्ट पास ही हुआ है और ये भी छात्र एग्जैक्ट पास ही हुआ है, यानी कि चाहे हम इसका वैल्यू निकाल दें या फिर इसका वैल्यू निकाल दें, दोनों पास ही है कि नहीं। चलिए अगर हम इसी पे काम करें तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, 30% और प्लस 108, ये 108 अंक है मेरे भाई। 30% के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, ताकि ये 5% पूछ रहा है और ये 30% में है प्लस। अब ये देखते हैं कि 108 नंबर जो हमारा है वो 600 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सर 108 बट्टा में टोटल कितना का था, तो 600 का, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 00 से 00 कैंसिल। अच्छा 6 से कितने बार में, तो सर 6 कम 6, 4 बच गया, 4 पे 48, 100 बटे 48, यानी कि आ गया 18%। हाँ कि ना, ये कितना प्रतिशत, 18%। तो 30% और 18% अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48%। यानी कि परीक्षा का जो न्यूनतम पास प्रतिशत था वो कितना था, 48%। क्लियर है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम पास अंकों से 36 अंक अधिक है। तो ज्ञात करें कि न्यूनतम पास अंक क्या है और दूसरा में न्यूनतम पास प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले देखिए छात्र को हम क्या करेंगे भाई, तो एग्जैक्ट पास करेंगे। पहला छात्र क्या किया कि 20% अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, 20% अंक प्राप्त किया है और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी कि फेल हो गया है। तो एग्जैक्ट पास करने के लिए क्या करेंगे, सर इसको 24 अंक और बढ़ा देंगे, यानी कि ये एग्जैक्ट पास हो जाएगा। दूसरा छात्र क्या किया है कि 35% अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, 35%, जो पास से कितना अधिक है, 36 अंक। तो 36 अंक अगर सर इसका कम कर दें तो ये भी छात्र क्या होगा, एग्जैक्ट पास होगा। अब ये भी एग्जैक्ट पास नंबर है, ये भी एग्जैक्ट पास नंबर है, दोनों क्या होंगे सर, बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ताकि एक ही परीक्षा में सभी के लिए पास अंक बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करें अगर यहाँ पे, तो ये 20%, ये प्लस में 35 इधर आएगा तो माइनस का 35% बराबर -36 और ये प्लस का 24 है तो ये हो जाएगा -24। हमेशा क्या कर रहे हैं, तो सर प्रतिशत को एक तरफ लिख रहे हैं और अंक को एक तरफ। तो यहाँ पे देखें कि 20 में से 35 जाएगा तो -15%, ठीक है, बराबर ये कितना होगा, तो 36 अगर 24 को अगर हम जोड़ रहे होंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 3 5 1 6, यानी कि ये आ जाएगा -60। क्लियर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सर माइनस से माइनस कैंसिल, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 1% जो हमारा है वो कितने के बराबर है, 4 अंक का, ठीक है। परीक्षा में टोटल कितना अंक का नंबर होता है अधिकतम भाई, तो 100% का, तो 4 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी कि कुल जो हमारा नंबर है वो 400 अंक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि न्यूनतम पास अंक क्या है, न्यूनतम पास अंक क्या है। तो अगर पास अंक हम निकालें, पास अंक अगर निकालें तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये भी अपने आप में क्या है, पास अंक। तो 20%, अच्छा टोटल कितना था, 400 अंक था, तो 400 का 20% निकाल दिए, 20% मतलब 20 बट्टा में 100 और प्लस 24 अंक इसको और चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि सर 00 से 00 कैंसिल, यानी कि यहाँ कितना रहा है, तो सर ये 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 और प्लस 24, तो 80 और प्लस 24 जब करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, तो सर 0 4 4 होता है और 8 2 10 होता है, यानी कि 104 अंक, ठीक है। 104 अंक पे ये बच्चा जो है हमारा एग्जैक्ट पास कर रहा होगा। क्लियर है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम पास प्रतिशत कितना है। तो न्यूनतम पास प्रतिशत अगर निकालें तो यहाँ पे पास प्रतिशत हम लिख रहे हैं, पास प्रतिशत, पास प्रतिशत का मतलब कि न्यूनतम पास प्रतिशत। अच्छा न्यूनतम अंक इसका कितना आया है, तो सर 104। कितना टोटल था भाई, तो 400 था। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना, तो सर 100 से गुना। तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 4 से ले जाए अगर हम तो 4 से 4 दूनी के 8, 2 बच गया, 2 पे 4 24, 4 छक्का 24, यानी कि सर ये 26% पे छात्र एग्जैक्ट पास कर जाएगा, यानी कि न्यूनतम जो पास प्रतिशत है वो 26% है। तो उम्मीद है कि इस तरह का परीक्षा में का हम लोग सारे क्वेश्चन को हद तक कर चुके होंगे और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। तो बाकी के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।